हेलो दोस्तों, मैं हरीश आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद हरीश पर स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट या पर्यावरण अध्ययन के और उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 10 क्वेश्चन, और हम उन 10 क्वेश्चन को डिटेल वाइज भी जानेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता हूं जो कि जीएस या पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, और मैं सीडीपी की वीडियो भी आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है जंगल, ऑप्शन बी में है झील, और सी में है उद्यान, और डॉग में है वो है आपका तालाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, क्योंकि उद्यान जो है वो आपका है कृत्रिम प्राकृतिक यानी कृत्रिम पर्यावरण। उद्यान को हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम पर्यावरण में रख सकते हैं, क्योंकि उद्यान जो होता है मानव द्वारा निर्मित है। पारिस्थितिकीय तंत्र यानी जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, यानी जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, पारिस्थितिकीय तंत्र, इसकी स्थापना, पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थापना किसने की थी? तो पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थापना जो की थी आपकी, पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द की स्थापना एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है A.G. टेंसले। A.G. टेंसले ने पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थापना 1953 ईस्वी में की थी। पारिस्थितिकीय तंत्र को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। यानी कि जो प्राकृतिक में आ सकते हैं जैसे वन, घास के मैदान और समुद्री महासागर, ये होते हैं प्राकृतिक में, जो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं होती है। मानव द्वारा निर्मित में हम कह सकते हैं कि मछली का घर, जैसे मछली पालन में मछली घर, और उद्यान। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, मानव निर्मित पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर था उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए में है जिनेवा, ऑप्शन बी में है लंदन, ऑप्शन सी में है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी में है वो है आपका बर्लिन। तो इसका राइट आंसर है जो आपका यूनिसेफ का मुख्यालय वो है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना 11 दिसंबर को की गई थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल आपराधिक कोष, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपराधिक कोष, यानी कि बच्चों पर कोई भी अपराध नहीं कर सकता है। और इस संस्था में दुनिया के 150 कार्यालय हैं। कितने हैं? 150 कार्यालय हैं, और इसमें देशों की संख्या जो है वो है आपकी 192 देश इस संस्था के अंतर्गत कार्यरत है, यानी 100 देश पार्टिसिपेट करते हैं, 192 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहवा, ऑप्शन नंबर 3 है, कहवा एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है, यह लोकप्रिय है, यानी यह कहाँ लोकप्रिय है? ऑप्शन ए में है कश्मीर, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है असम, और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है कहवा जो है वो कहवा आपका कश्मीर में पाया जाता है। ये एक विशेष रूप की खेती है, यानी चाय की तरह होता है, पेय पदार्थ है, जिसकी खेती कहाँ की जाती है? आपकी कश्मीर में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो आपके लिए वीडियो लाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं और उनको डिटेल वाइज बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान की भाग 9 किससे संबंधित है? यानी भारत के संविधान में भाग 9 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है नागरिकता, ऑप्शन बी में है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन सी में है केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी में है चुनाव। तो इसका राइट आंसर है संघ और राज्यों के बीच संबंध। यानी जो आपका संविधान भाग 9 रखा गया है, यानी भाग 9
या यहाँ पर भाग 9 में आपको क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध रखा गया है। इसमें 3 प्रकार से शक्तियाँ होती हैं, यानी इनकी एक होती है विधायी शक्ति, एक होती है विधायी शक्ति जिसमें केंद्र और राज्य का बंटवारा है, एक होती है आपकी प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक संबंध, एक होता है विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध, एक होता है आपका विधायी संबंध, एक होता है प्रशासनिक संबंध, और एक होता है विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया, एक होता है आपका वित्तीय संबंध। तो जो आर्टिकल 245 से 255 के मध्य रखा गया है वो है आपका विधायी संबंध। इसके बाद आर्टिकल 256 से 263 के मध्य रखा गया है वो है आपका प्रशासनिक संबंध, और 268 से 293 के मध्य रखा गया है वो है आपका वित्तीय संबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए में है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी में है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी में है 34वां संविधान संशोधन। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कही गई है, तो ऑप्शन इसका राइट होगा वो होगा आपका 42वां संविधान संशोधन, यानी 42 AC, यानी 42वां अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संविधान संशोधन में कब हुआ था? ये संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 ईस्वी में हुआ था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे कहा जा सकता है कि इसे हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। समाजवाद, कौन कौन से शब्द जुड़ गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलो आगे डिस्कस करते हैं, यानी कौन कौन से शब्द 44वें संविधान संशोधन में AC में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में ही हुआ था। और इसमें जोड़े गए थे आपके नंबर 1 में जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, इसके बाद अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और इसमें क्या किया गया था? इस टाइम पे प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे संविधान में, इसलिए इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है पेयजल, ऑप्शन बी में है अशुद्ध जल, ऑप्शन सी में है मीठा जल, ऑप्शन डी में है नल का पानी। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग UPTET का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि हम पर्यावरण अध्ययन की उसमें जो पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से मोस्ट हैं, वही क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपको और उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि सुरक्षित पानी कौन सा है जो पीने योग्य है। ऑप्शन ए में ऑप्शन हो चुके हैं, इसका राइट आंसर है आपका ये है आपका पेयजल। कौन सा? पेयजल। पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहा जाता है, उसे कहा जाता है पेयजल। पेयजल स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधि के स्तर को बनाए रखता है। इसके बाद अशुद्ध जल क्या है? अशुद्ध जल वह होता है जिसे हम उबालकर ठंडा करते हैं, उसे हम कहते हैं अशुद्ध जल। मीठा जल वह होता है जो आपका प्राकृतिक मीठा, यानी प्राकृतिक पानी हो या नल का पानी। नल का पानी नहीं, प्राकृतिक पानी कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका मीठा पानी। और नल का पानी वह कहलाता है जो आपका नल से प्राप्त होता है, यानी नल या पाइप के माध्यम से प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं नल का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में है वायुमंडल की किस परत
में ओजोन गैस की सांद्रता अधिकतम होती है? ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में है समताप मंडल, ऑप्शन डी में है तापमंडल, ऑप्शन सी में है तापमंडल और ऑप्शन डी में है मध्य मंडल। तो पूछा है हमसे कि जो ओजोन परत की स्थिति है वो किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो वो पाई जाती है आपकी, वो पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में। अच्छा, समताप मंडल में सबसे ज़्यादा समताप मंडल में पाई जाती है 90%, और 10% जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी क्षोभ मंडल में। कहाँ? क्षोभ मंडल में वो पाई जाती है आपकी क्षोभ मंडल में 10%, और 90% पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, कौन कौन से मंडल होते हैं? एक आपका होता है, पहले नंबर पे होता है आपका बहिर्मंडल, पहले पे होता है बहिर्मंडल। इसके बाद दूसरे पे होता है, वो होता है आपका तापमंडल। तीसरे में होता है, वो होता है आपका मध्यमंडल। इसी क्रम में ये होते हैं। 4 में होता है आपका, वो होता है समताप मंडल, और यहाँ 5 में होता है क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। इसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक होते हैं। आपको यदि पूछ ले कि पहले कौन होता है, तो ये होता है क्षोभ मंडल, फिर नीचे धरती से पूछ ले, पहले क्षोभ, इसके बाद समताप, फिर मध्य, फिर तापमंडल और फिर बहिर्मंडल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग सही कर सकते हैं। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए में 1972, ऑप्शन बी में है 1973, ऑप्शन सी में है 1981 और ऑप्शन डॉग में है 1985। तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है वो है आपका, इसका राइट आंसर है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पारित किया गया था। भारत सरकार ने केवल बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इसके उद्देश्य क्या हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको लागू कौन करता है? किसके अंतर्गत आता है यह? तो यह आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। भारत सरकार का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत सरकार का राष्ट्रीय पशु जो है, वो भारत सरकार का राष्ट्रीय पशु जो है उसका नाम है बंगाल टाइगर। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जो आपका भारत का राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सभी लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा यदि आप लोगों को मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में है, पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं होते हैं? यह आपका क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, चाहे यूपी टीईटी में हो या यूपी स्टेट की, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं, उस पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी में हरित लवक, ऑप्शन सी में है लाइसोसोम, ऑप्शन डी में है रिक्तिका। तो पादप कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो जो नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर है वो है आपका, क्या नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। पादप में क्या होता है? जो पादप में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और पाया कहाँ पर जाता है? जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है या क्या नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो लाइसोसोम पाया जाता है। कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। जो लाइसोसोम है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द। किस से? लाइको प्लस सोम। लाइको और सोम से मिलकर बना है। लाइको का अर्थ होता है विभाजन या इतना, यानी कि विभाजित या इतना, इसका अर्थ होता है।
और सोम का अर्थ होता है, वो होता है आपका शरीर। तो लाइकोसोम ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, लाइको और सोम से, जिसमें लाइको का अर्थ होता है विभाजन और या इतना, और सोम का अर्थ होता है शरीर। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है, खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने 1949 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इतना आपको लाइसोसोम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और लास्ट, ऑप्शन ए में क्वेश्चन नंबर 10 है, आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए में 2000 में, ऑप्शन बी में 1995 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 2010 ईस्वी में। तो आपदा प्रबंधन विधेयक की बात कही गई है, तो इसका राइट आंसर है वो आपका 2005 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। कब? 23 दिसंबर 2005 को। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री जी, यानी भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और जो इसकी परिषद होती है, यानी जो इसका कार्यालय होता है या इसकी समिति होती है, उसमें कितने 9 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं और ढूंढ कर ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या जो रिपीट होने की संभावना है, या जो आ चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।